गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम बच्चों में पाई जाती है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है। सो ये कॉमन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो या तो ज़्यादा वक्त तक याद नहीं रहता, और याद अगर है तो वो समझ नहीं आता, यानी बस हमें एग्ज़ाम के लिए याद करना होता है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ हमारे मार्क्स तो बढ़ते हैं लेकिन हमारा नॉलेज बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो सवाल ये आता है कि आप किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को, किसी पॉइंट को, किसी आर्टिकल्स को, किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए कि वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, लंबे वक्त तक याद रहे। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। आपने ज़रूर इसे फॉलो करना है और चेक करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अभी आज कल की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि बस मतलब किताब खोलने के बाद में हमने जो पढ़ा वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी इन्हें हर चीज़ फास्ट चाहिए, ठीक है। जबकि साइंस ये कहता है, इसके पीछे जो साइंस है याद करने के पीछे, वो ये कहता है कि जब तक आप किसी चीज़ में डीप डाइव नहीं करेंगे, यानी उसको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे, तो तब तक आपको उसके बारे में वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगी। वो शॉर्ट टर्म आप वहाँ के वहाँ उसको, जिसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हमें याद नहीं रहेगी। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट लाइक अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ साइंस टॉपिक लाइक फोटोसिंथेसिस। एवरीबडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द 4th to 10th स्टैंडर्ड। सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसलिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ। आप कोई भी टॉपिक पर वो पढ़ाई कर सकते हो उस तरह से। नाउ इफ वी आर गोइंग टू स्टडी फोटोसिंथेसिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन नियर यू। आपको किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन अगर आपके आसपास है तो उसको अवॉइड करना, उसको छोड़ना है। जस्ट लाइक योर मोबाइल और एनी अदर थिंग्स, जो भी हो उसको आपको अवॉइड करना है। एंड मेक श्योर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो उससे पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि आप जो है पढ़ने के लिए, समझने के लिए बैठे हो, ना कि हमको बस किसी भी तरह से वो रट्टा आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप जो भी आपके पास सोर्स है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका बुक्स हो, या फिर कोई भी सोर्स हो जिससे आप पढ़ रहे हैं, उससे आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, यानी उसे कहेंगे हम रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप रीड करिए उसे, रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है, ये आपका पहला अमल है जो आपको करना है। यानी सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है और उसको समझना है, ओके। यस, आपको पढ़कर तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम जाती है तो वो आपको वहां पर हाईलाइट करना है, यानी आपको देखना है कि आपको कहां पर प्रॉब्लम जा रही है। सेकेंड, अंडरस्टैंड इन योर ओन वे। आपको इसे अपने अल्फाज में समझना है, अपने वर्ड्स में समझना है, अपने तरीके से समझना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। लाइक फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। अब वो अपना खाना कहाँ से लेता है? वो अपना खाना बनाता है, सेल्फ खुद से बनाता है, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें उसकी कौन कौन हेल्प करता है? इसमें सनलाइट हेल्प करती है, इसमें जो रूट से लिया जाने वाला न्यूट्रिएंट और वाटर है वो मदद करते हैं, और फाइनली ग्लूकोज C6H12O6 बन जाता है। तो आप जैसे आपके वर्ड्स में इसको समझ सकते हैं उसको समझिए। देन थर्ड इज राइट इट। या फिर नोट्स। आपको तीसरा इसको लिख लेना है, आपके बुक्स पर नोट्स जहाँ आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, वहाँ पे इसको लिख लेना है।
आपके खुद के अल्फाज में, खुद के वर्ड्स में। फिर आपको रीचेक करना है कहाँ पर आप भूल रहे हैं, कहाँ पर आपकी गलती आ रही है, फिर से देखना है, फिर से पढ़ना है। और लास्ट वन इज एक्सप्लेन। लास्ट ये है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने कोई स्टूडेंट है जिससे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर एक्सप्लेनेशन में गलती आती है तो दोबारा से आपको पढ़ना है, दोबारा से समझना है, और दोबारा से फिर आपको सारा प्रोसेस करना है। यस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता है, लेकिन बेटा इसको टाइम लगने दो, क्योंकि पढ़ाई में टाइम लग रहा है आपका, लेकिन ये आपका जितना टाइम लेगा उतना आपको लंबे वक्त तक ये याद रहेगा। यानी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, रेक्टिफिकेशन से ये बेहतर है। अगर आप रट्टा मारेंगे और उसको याद कर लेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स थोड़ा ज्यादा आ जाए, या हो सकता है आप एग्जाम में पास भी हो जाए, लेकिन आपके पास ज्ञान, मेरा मतलब है नॉलेज कुछ नहीं रहेगा, आपको समझेगा कुछ नहीं, जो आगे जाकर आप स्टक हो सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव एडवाइस टू माई ऑल स्टूडेंट, फॉलो दिस मेथड एंड feedback on me on my YouTube channel. Thank you so much for watching.